हाय बच्चों, कैसे हो? आज का जो क्लास है वो पढ़ाएंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल जो बताए थे कि साइटोप्लाज्म के बारे में बताए थे कि साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स बताए थे, जिसमें से एक था साइटोसोल और सेकेंड पार्ट था ट्रोपोप्लाज्म। साइटोसोल के बारे में बताए थे कि साइटोसोल इज अ जेली लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, साइटोसोल. It fills the space between the cell membrane and cell organelles. सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल्ड करने का काम करता है कौन? साइटोसोल. इसके बाद बताए थे कि इट इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स. इसके बारे में बात करते हैं, ये थी. उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया फ्लोट इन द साइटोसोल. साइटोसोल में क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? फ्लोट करते रहता है. उसके बाद जो बताया था कि मेनी केमिकल रिएक्शंस हैपन इनसाइड द साइटोसोल. और लास्ट बताया था कि द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द साइटोसोल. इसके बाद ट्रोपोप्लाज्म के बारे में बात की थी कि ट्रोपोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उस ट्रोपोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे. एक था सेल ऑर्गेनेल्स, ट्रोपोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड किए थे. एक था सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा था ट्रोपोप्लाज्म. सेल ऑर्गेनेल में बताया था कि राइबोसोम्स जो क्या होता है नॉन मेम्ब्रेनस. इसके बाद लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इसके बाद बताए थे राइबोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी ये जो चार्ज है ये क्या था? ये चार्ज जो है ये था आपका सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस. और लास्ट 2 जो बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड. ये 2 जो है इसे बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस. ठीक है, ये कल बताए थे. क्या बताए थे कि सेल ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम्स आते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये सब सिंगल मेम्ब्रेनस है. और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है? ये डबल मेम्ब्रेनस. यहाँ तक बात हुई थी. कल का ये मैटर था, बट आज जो बात करने चलेंगे उसमें बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में. साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म होता क्या है? वहाँ तो साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट बताए, लेकिन ये दोनों को जब हम कंबाइन बात करते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. लिखेंगे अ ट्रांसपेरेंट jelly fluid like structures
present inside the cell is called cytoplasm. साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड है, एक जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से। इन यूकार्योटिक सेल्स, इन यूकार्योटिक सेल, यूकार्योटिक सेल्स में जब बात करते हैं, द कंटेंट्स ऑफ द सेल, द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस separated from the साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से क्या होता है, वो अलग होता है। कौन? सेल कंटेंट्स, जो भी लिखा है कि यूकार्योटिक सेल्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि द साइटोप्लाज्म कंटेन्स कंपाउंड, द साइटोप्लाज्म contains compound like carbohydrates, proteins, vitamins, mineral, ions, etc. ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो इस सेल ऑर्गेनेलिज किसे कहते हैं, ये तो बता रहे थे, लेकिन अब हम बात करने चल रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज क्या है कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल का जो साइटोप्लाज्म है कंटेन्स अ नंबर ऑफ minor living a structure known as cell organelles। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बाद